हाँ फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे बिहार एसएससी 10+2 स्तरीय प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को। दोस्तों, इस बुक में टोटल 15 मॉडल सेट दिया गया है। पिछले वीडियो के माध्यम से हमने मॉडल सेट 5 तक कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो के माध्यम से हम मॉडल सेट 6 को कंप्लीट करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना वक्त ज़ाया किए हुए चलते अपने प्रश्न नंबर 1 की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने तुर्काने चहलगानी को दमन किया था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गयासुद्दीन बलबन ने तुर्काने चहलगानी का दमन किया था। और इसे प्रारंभ कौन किया था? तो इल्तुतमिश ने इसे प्रारंभ किया था। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है और यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। वास्तविक गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता है। और अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था और दरबार में सिजदा एवं पैगोश की नीति बलबन ने प्रारंभ की थी। ठीक है, तो आइए हम प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। राक्षी तगड़ी का युद्ध, जिसे ताली कोटा का युद्ध भी कहा जाता है, यह युद्ध सन 1565 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सदाशिव रॉय। प्रश्न नंबर 3, किस सिख गुरु को खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर द्वारा उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर फांसी की सज़ा दी गई थी? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन देव ने। यह पांचवें गुरु थे। प्रश्न नंबर 4, मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना किसने की थी? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नान्य देव ने की थी। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में सुमिलित कीजिए। तो देखिए, वास्को डी गामा दूसरी बार आया था सन 1501 ईस्वी में। ठीक है, वांडीवास का निर्णायक युद्ध हुआ था सन 1760 ईस्वी में। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी सन 1600 ईस्वी में। ठीक है, और वेदरा का युद्ध हुआ था सन 1759 ईस्वी में। वेदरा का युद्ध हुआ था सन 1759 ईस्वी में। इसके अनुसार हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, 1 3 4 2। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना की स्थापित की थी? कारखानों को स्थापित की थी। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर के काल में सन 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने प्रथम कारखाना को स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 7, वानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान किया गया था? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। सविनय अवज्ञा आंदोलन सन 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। आइए हम प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किस अखबार को रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अंग्रेजी अखबार में तब्दील कर दिया गया? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमृत बाजार पत्रिका। इसके लेखक थे शिशिर कुमार घोष। प्रश्न नंबर 9, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह ने। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब में प्रचलित नहीं थी। और अस्थायी बंदोबस्त कब लगी थी? तो अस्थायी बंदोबस्त लगी थी 1791 ईस्वी में। आइए हम प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। चंड प्रघोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। उड़ीसा को प्राचीन काल में कलिंग के नाम से जाना जाता था। आइए हम प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सातवाहन। सातवाहन के समय स्वर्ण मुद्रा नहीं चलती थी। सातवाहन के समय चलती थी आपको रजत मुद्रा यानी चांदी की मुद्रा, तांबा की मुद्रा और शीशे की मुद्रा। ठीक है, बाकी कुषाण के समय स्वर्ण एवं ताम्र मुद्रा चलती थी और गुप्त के समय स्वर्ण एवं रजत मुद्रा चलती थी और कलचुरी के समय रजत स्वर्ण और ताम्र मुद्रा चलती थी। आइए हम प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
34, 1+3 यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। ठीक है। प्रश्न नंबर 14, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय वाचन स्तर पर। प्रश्न नंबर 15 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 243 आई के तहत। ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 16 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन युग में सुमिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमिलित नहीं है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह सुमिलित नहीं है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन यह आयरलैंड से नहीं है, बल्कि यह दक्षिण अफ्रीका से है। ठीक है। और राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनयन होते हैं उसकी वह लिया गया है कहाँ से? तो आयरलैंड से। ठीक है। और उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, और राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से लिया गया है, और संसदीय विशेषाधिकार यह ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 17 को देखते हैं। वरीयता अनुक्रम में छठे स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष के साथ किसको रखा गया है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। देखिए, वरीयता क्रम के अनुसार पहले नंबर पे आएंगे राष्ट्रपति, दूसरे नंबर पे आएंगे उपराष्ट्रपति, तीसरे नंबर पे आएंगे प्रधानमंत्री, चौथे नंबर पे आएंगे राज्यों के राज्यपाल, और पाँचवें नंबर पे आएंगे आपको भूतपूर्व राष्ट्रपति। ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 18 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 18, संसद के उच्च सदन में निम्नलिखित राज्यों की सीटों के सही आरोही क्रम को चुने। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बिहार। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या हो जाएगी आपको 31, महाराष्ट्र में 19, तमिलनाडु में 18 और बिहार में 16। ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, तो किसे संबोधित करता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को संबोधित करता है। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से किसने संविधान के भाग 3 में उल्लेखित अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर ने। प्रारूप समिति में टोटल सदस्य होती है 1+6, यानी एक मुख्य सदस्य थे और 6 अन्य सदस्य थे। एक मुख्य सदस्य जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अंबेडकर जी थे। और प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। आइए हम प्रश्न नंबर 21 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिसिसिपी नदी पे। प्रश्न नंबर 22, फिजी द्वीप अवस्थित है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर में। ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 23 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा है, हम उसे देखते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 23, परवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्वींसलैंड तट पर अवस्थित है। ठीक है। और ये क्वींसलैंड तट कहाँ पे पड़ती है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के पास पड़ती है। ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 24 को देखते हैं। निम्नलिखित अक्षांशों में से किसे आप हॉर्स अक्षांश से संबंध करेंगे? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 डिग्री को। प्रश्न नंबर 25, एल नीनो बनता है कहाँ पे बनता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर में। प्रश्न नंबर 26, सतकोशिया बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो अफ्रीका महादेश में 54 देश है। ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 28 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परवाल भित्तियाँ नहीं पाई जाती है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए,
कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्तियां नहीं पाई जाती है। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़। प्रश्न नंबर 30, छठी पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 31 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है तो उपरोक्त में से सभी गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, जमाखोरों एवं कालाबाजारी को रोकना और व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य के लिए जाने से रोकना। प्रश्न नंबर 32, भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवार की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाशिम समिति का। प्रश्न नंबर 33, कपाट का संबंध है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन से। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 34 को देखेंगे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण रोजगार। यह सुमिलित नहीं है, बाकी ये सभी के सभी एकदम सुमिलित है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 35 को देखेंगे। रियो डी जेनेरो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। रियो डी जेनेरो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। प्रश्न नंबर 36, 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दिया गया? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार राव को। प्रश्न नंबर 37, 27वां CHOGM सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समोआ में। प्रश्न नंबर 38, समर्थ योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? समर्थ योजना का शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कपड़ा मंत्रालय द्वारा। प्रश्न नंबर 39, त्रिपुरा सरकार ने पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसे अपना ब्रांड अम्बेडकर नियुक्त किया? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सौरभ गांगुली। त्रिपुरा सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए उद्देश्य से किसे अपना ब्रांड अम्बेडकर नियुक्त किया? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सौरभ गांगुली। प्रश्न नंबर 40, हाल ही में किस राज्य द्वारा लैवेंडर महोत्सव मनाया गया? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर में लैवेंडर महोत्सव मनाया गया। प्रश्न नंबर 41, किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ नाइल सम्मान से सम्मानित किया? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिस्र ने। प्रश्न नंबर 42, बजट 2023-24 के अनुसार राजस्व घाटा का कितना प्रतिशत है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2.9% और राजकोषीय घाटा 5.9%। प्रश्न नंबर 43, बजट 2023-24 के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान क्या है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छठा। प्रश्न नंबर 44, उपग्रह EOS-7 को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, SSLV D1। प्रश्न नंबर 45, बिहार जाति आधारित गणना 2022 रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अत्यंत पिछड़ा जाति का जनसंख्या कितना प्रतिशत है? उत्तर हो जाएगा 36.01%। प्रश्न नंबर 46, फोर्ब्स द्वारा अरबपति सूची 2023 के अनुसार भारत अरबपति मुकेश अंबानी का स्थान कितना है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9वां स्थान है। प्रश्न नंबर 47,
कोकण सैन्य अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कोकण तट अभ्यास का आयोजन किया गया ऑप्शन नंबर सी मालाबार तट पे। प्रश्न नंबर 48, भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लूनी नदी। लूनी नदी कहीं भी गिरती नहीं है बल्कि यह कक्ष किरण में जाकर के विलुप्त हो जाती है। प्रश्न नंबर 49, अमृत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नदी जोड़ो परियोजना से है। आइए हम प्रश्न नंबर 50 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 50, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा। प्रश्न नंबर 51, चुंबक और चुंबकीय पदार्थ के बीच चुंबकीय बल के कारण बल का कौन सा प्रभाव होता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्थान का परिवर्तन। प्रश्न नंबर 52, विद्युत इंसुलेटर का गुण है? विद्युत इंसुलेटर का गुण है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी बिजली का संचालन न करना। प्रश्न नंबर 53, निम्नलिखित में से सबसे छोटी 53 निम्नलिखित में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फर्मी सबसे छोटी इकाई है। आइए हम प्रश्न नंबर 54 को देखते हैं। वक्रीय गति का एक उदाहरण है, वक्रीय गति का एक उदाहरण है ऑप्शन नंबर डी भाला फेंक। प्रश्न नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र किसी भी वस्तु द्रव की गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टेकोमीटर, रडार, स्पीडोमीटर और वेंचुरीमीटर, सभी के सभी। प्रश्न नंबर हो जाएगा 56, न्यूनतम संभव फ़ारेनहाइट तापमान है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट के। प्रश्न नंबर 57, आवृत्ति और समयावधि संबंधित है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टी वी इंटू टी इक्वल टू 1 के बराबर। प्रश्न नंबर 58, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार की लगभग कितने प्रतिशत होती है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 से 8%। प्रश्न नंबर 59, प्रश्न नंबर 59 हो गया, ऊंचे पहाड़ों पर नाक से खून क्यों निकलने लगता है? ऊंचे पहाड़ों पर नाक से खून क्यों निकलने लगता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शरीर के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 60, नोड्यूलेटेड जड़ें होती है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मटर की। ठीक है। प्रश्न नंबर 61, तेलचट्टे के पास होती है, तेलचट्टे के पास होती है 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी पंख। प्रश्न नंबर 62, एक क्रिकेट खिलाड़ी मैदान में गेंद का तेजी से पीछा कर रहा है, निम्नलिखित में से हड्डियों का कौन सा समूह इस गति में प्रत्यक्ष रूप से योगदान दे रहा है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टिबिया, टार्सल, फीमर और मेटाटार्सल। ठीक है। प्रश्न नंबर 63, कोशिका का नियंत्रण केंद्र है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केंद्रक। ठीक है। प्रश्न नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका सेल नहीं है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विषाणु कोशिका सेल नहीं है। ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 65 को देखते हैं। एडवर्ड जेनर ने विकास किया, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चेचक हेतु टीकाकरण। प्रश्न नंबर 66, हार्मोन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बॉयलर और स्टार्लिंग के द्वारा। प्रश्न नंबर 67, किस जीव की आनुवांशिक संरचना कहलाती है? किस जीव की आनुवांशिक संरचना कहलाती है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जीनोटाइप। प्रश्न नंबर 68, प्रश्न नंबर 68 है, माफ़ कीजिएगा इसमें टिक लगा हुआ है, आप इसे इग्नोर कीजिएगा। प्रश्न नंबर 68, रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन मुख्य रूप से पहुंचाया जाता है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एरिथ्रोसाइड में। प्रश्न नंबर 69, यदि तांबे को हवा में खुला रखा जाता है तो यह धीरे धीरे अपनी चमकदार भूरी तरह
भूरी सतह खोद देता है और एक हरे रंग की कोटिंग प्राप्त कर लेता है, जिसका कारण होता है ऑप्शन नंबर बी CuCO3। प्रश्न नंबर 70, माध्यम में ध्वनि का वेग का सही क्रम बढ़ते क्रम में बताएं। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी CO2, जल वाष्प, आयरन और एल्यूमिनियम। प्रश्न नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा समूह अम्लीय प्रकृति का है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चींटी का डंक और सिरका। प्रश्न नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में अमूल्य मूल अवस्था, फिर से पढ़ देते हैं प्रश्न नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में अपनी मूल अवस्था में मौजूद है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 और 4, AU और AG। प्रश्न नंबर 73, निम्नलिखित में से सावधिक विद्युत घनात्मक तत्व कौन सा है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रांसियम। प्रश्न नंबर 74, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आइंस्टीन। प्रश्न नंबर 75, ऊन देने वाले जंतुओं का सही समूह बताएं। तो ऊन देने वाले जंतुओं का सही समूह है ऑप्शन नंबर ए भेड़, बकरी, ऊंट और याक। ठीक है दोस्तों, इसमें जीके और जीएस के कंप्लीट मैंने 75 प्रश्न को किया है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, चलता हूँ। ओके।